हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमआर एकेडमी। मेरा नाम है महेंद्र रावत। इससे पहले हमने लास्ट की दो वीडियोस में परसेंटेज के कुछ बेसिक कंसेप्ट को पढ़ा था, जिसमें हमने कुछ कन्वर्जन्स को भी ध्यान में रखा था, जैसे कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन हमने यहाँ पे देखा था। आज जो हम देखने वाले हैं उससे थोड़ा एक स्टेप आगे कि परसेंटेज में एकदम बेसिक वाले जो सवाल होते हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किस तरीके पूछे जाते हैं और किस किस तरह के बेसिक सवाल में बन पाते हैं। राइट, तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं उन क्वेश्चंस को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक एंड शेयर जरूर करें। और अगर कोई डाउट होगा आपको आगे आने वाले क्वेश्चंस में तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, उसका सॉल्यूशन मैं आपको कमेंट बॉक्स में जरूर दे दूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन। पहला क्वेश्चन है 56%। आपको पूछा क्या गया है कि इस जो भी परसेंटेज की वैल्यू आपको यहाँ पे दी गई है, इनको आपको किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में। अगर आपने मेरी पुरानी दो वीडियोस देखी होंगी तो उसमें मैंने क्लियरली कन्वर्जन को एक्सप्लेन किया है कि कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है। मैंने आपको सिंपली एक प्रोसीजर बताया है कि परसेंटेज को डिवाइड बाय 100 करने से आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहला जो सवाल है आपके सामने वो है 56%। मैंने आपको सिंपल सा फंडा बताया कि परसेंटेज आप हटा दो और परसेंटेज हटाने के बाद करना क्या, डिवाइड बाय 100 करना है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दो, कितने से जाएगा, 4 से 14, 4 25। फर्दर सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है। इसका मतलब आंसर इज 14/25। 14/25 ही वो फ्रैक्शन है जो 56% के बराबर है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4%, सिंपली 4 परसेंटेज आपको हटा देना है, डिवाइड बाय 100 कर देना है। कितना आएगा, 4 से काटेंगे 25 टाइम जाएगा, तो 1/25 ही आपका आंसर है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो चलिए नेक्स्ट है 0.6%। सेम तरीके से 0.6 डिवाइड बाय 100 कर देंगे। पॉइंट है, पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक जीरो बढ़ा देंगे। 2 से कटेगा ये 3, 500, 3 500 नहीं कैंसिल हो सकता फर्दर, आपका फ्रैक्शन है 3/500। सिमिलरली इसको भी हम सॉल्व करेंगे। 0.08 है परसेंटेज में, परसेंटेज हटाएंगे तो डिवाइड बाय 100। देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं आपके, 2 डिजिट हैं, तो 2 जीरो एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। राइट, 4 से काट दो आप, 4 से 2 टाइम्स, 4 से 2500 और फिर से 2 से कैंसिल हो जाएगा 1250। राइट, तो आंसर विल बी 1/1250। आप डायरेक्ट भी 8 से कैंसिल कर सकते थे तो आंसर आता आपका 1250। क्लियर है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करा रखे थे, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो आपको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट होता है, अगर उसने वो पहले की वीडियोस नहीं देखी कन्वर्जन वाली, तो प्लीज जाकर उन वीडियोस को देख लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ डेसिमल। राइट, पिछला क्वेश्चन क्या था, आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था परसेंटेज की वैल्यू। इसमें क्या करना है, आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो चलिए देखते हैं। सिंपल, परसेंटेज हटाया, डिवाइड बाय 100 किया। आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब क्या है, कैंसिल आउट नहीं करना है चीजों को। आप डायरेक्टली यहां से क्या लिख सकते हो, किसी भी नंबर को डिवाइड बाय 100 करेंगे तो यहां पे हम कितना लिख सकते हैं, जितने जीरो होंगे उतना डेसिमल, उतना डिजिट के आगे हम पॉइंट लगा देंगे। इट मींस हम इसको लिख सकते हैं 0.06। राइट, क्योंकि हम इसको अगर फर्दर देखें, जब 0.06 होता है तो हम क्या करते हैं, यहां से पॉइंट हटाते हैं और नीचे 2 जीरो लगाते हैं, तो 6/100 होता है। वैसे ही अगर इसमें पॉइंट लगाना है तो जितने जीरोज हैं उतने नंबर ऑफ डिजिट्स लिखने हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही डिजिट था 6, तो आगे हमने जीरो लगाया और फिर पॉइंट लगा दिया। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर, नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है 28%। तो 28% कैसे करेंगे, 28 डिवाइड बाय 100। हम इसको कैंसिल आउट नहीं करेंगे। लास्ट क्वेश्चन में हम देख रहे थे कि हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए काट रहे थे चीजों को, बट यहां पे हम
कैंसिल आउट नहीं करेंगे क्योंकि हमें डायरेक्टली डेसिमल में आंसर मिल रहा है, क्योंकि जब भी 100 से डिवाइड होता है कोई भी नंबर तो हम डायरेक्टली उसको पॉइंट में लिख सकते हैं। तो कितना आ जाएगा ये डायरेक्टली 0.28, 2 जीरो थे तो 2 डिजिट के आगे हमने पॉइंट लगा दिया, राइट। 0.28 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज 0.2%, सेम 0.2 डिवाइड बाय 100। अब देखिए यहां ऑलरेडी पॉइंट है, अब इसको कैसे करेंगे? सिंपल, मैंने आपको बताया जितने जीरो नीचे होंगे उतने ही पॉइंट आगे शिफ्ट होता जाएगा। तो आप मेरे को बताओ, अगर 2 पहले से ऑलरेडी था, इसके बाद पॉइंट था, तो अब एक और जीरो लगा सकते हैं, एक और जीरो लगा सकते हैं और पॉइंट लगा सकते हैं, फिर एक जीरो लगाएंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 0.002। वेरीफाई करना है तो एक बार चेक कर लीजिए। 0.002 को हम क्या लिख सकते हैं? जब हम पॉइंट हटाएंगे तो कितने जीरो लगेंगे नीचे? 1 2 3, राइट, विच इज सेम एज दिस, क्योंकि यहां पे भी तो पॉइंट हटाने पे एक जीरो बढ़ रहा था, तो दिस इज सेम, राइट। तो दिस इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। दिस इज 0.04%, ठीक है। ये क्या हो सकता है? 0.04 डिवाइड बाय 100। अब इसमें पॉइंट कितने डिजिट्स के आगे है? 2, और नीचे डिवाइड बाय 2 जीरो और है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पॉइंट को 2 डिजिट से और आगे शिफ्ट करना होगा। तो 0.4 ऑलरेडी थे, 2 डिजिट्स और चाहिए हमको, तो हम लगा देंगे 0। तो ये कितना हो जाएगा? 0.004, राइट। दिस इज 0.5%, ठीक है। तो हाफ, और हम यहां पे क्या करेंगे? देखिए परसेंटेज है डिवाइड बाय 100। हाफ आपको पता है कितना होता है? 0.5 होता है। हाफ की वैल्यू क्या होती है? 0.5 होती है, और नीचे डिवाइड बाय 100 है। देखो 5 के आगे ऑलरेडी पॉइंट है, तो पॉइंट कितने डिजिट से और आगे शिफ्ट होगा? 2 डिजिट से, तो हम बोल सकते हैं इसको डायरेक्टली 0.005। ये आपका आंसर है। क्लियर? तो यहां पे हमने देखा कि परसेंटेज की वैल्यू को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमें फ्रैक्शंस को काटना नहीं होता है, हम डायरेक्टली पॉइंट को 2 डिजिट से आगे शिफ्ट कर देते हैं, वही हमारा आंसर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रेट परसेंट, राइट। तो यहां पे आपको पूछ रहा है रेट परसेंट। रेट परसेंट कुछ भी अलग चीज नहीं है दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज ही आपसे पूछ रहा है। रेट परसेंट इज कंपेयर करना परसेंटेज में, राइट। तो ये ऑलरेडी आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है, फ्रैक्शन को आपको रेट परसेंट पूछ रहा है, तो आपको करना क्या? सिंपली इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो आपको परसेंटेज में कन्वर्जन के लिए मैंने क्या बताया था रूल? मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो उस फ्रैक्शन को और सॉल्व कर दो फर्दर, तो जितना भी आंसर आएगा वो आपका रेट परसेंट होगा। देखो यहां पे दिख रहा है 4 से कट रहा है 9 टाइम्स, 4 से 25, फर्दर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है नहीं, तो आपको करना क्या है? 23 को 25 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 9 करना है। देखो रफ में मैं यहां कैलकुलेशन कर लेता हूं। 23, 25, 15, 10, 6, 16, 17, 5, तो यहां पे कितना लिख सकता हूं मैं? 575 डिवाइड बाय 9। इसको आप फर्दर कितना लिख सकते हो? सॉल्व करो 9 से, आप जब कैंसिल आउट करोगे इसको तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो यहां से, मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखा देता हूं। मैक्सिमम कितना जाएगा? 9 6 टाइम्स 54, बचेगा आपका 35, तो 9 3 27, और बचेगा यहाँ पे 8, राइट। तो आप इसको लिख सकते हो टोटल 63 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर बचा है आपका 8 एंड डिवाइड बाय 9, इतना परसेंट। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ रेट परसेंट, कितना? 63, 8 बाय 9%, राइट। ये आंसर है आपका। नेक्स्ट है आपका 0.004, इसका रेट परसेंट निकालना है। मैंने आपको सिंपली बताया रेट परसेंट निकालने के लिए सिंपली आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि वो परसेंटेज का ही वैल्यू पूछ रहा है, राइट। मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। अच्छा ये बताओ कितना होगा? 3 जीरो आएगा ना नीचे, पॉइंट हटाएंगे 1 2 3, तो 3 जीरो नीचे आएंगे। अब देखो 2 से 2 जीरो कैंसिल, राइट। फाइनली आपके पास बचता क्या है? 4/10। तो आप इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हो? अगर मैं 10 से किसी भी चीज को डिवाइड कर रहा हूं तो जितना नंबर ऑफ जीरोस है उतना पॉइंट लगेगा,
तो एक 0 है तो 4 के आगे मैं पॉइंट लगा सकता हूं। क्लियर? ये तो सबको क्लियर है। 0.4% आंसर है, राइट? 0.4%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 3/4। ये एक मिक्स फ्रैक्शन है। पहले इसको हम नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 4 इंटू 6 यहां पे होता है 24, प्लस 3 करेंगे 27 डिवाइड बाय 4, राइट? रेट परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 कर सकते हैं सीधे सीधे। तो 4 से कितना टाइम्स जाएगा? 25। 27 इंटू 25 कितना होगा? 30, 10, 14, 24, 27, 675%, राइट? ये आपका आंसर है। क्लियर है आपको? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, ये क्वेश्चन है आपका पीसीएस 2009 में आया हुआ, ठीक है? प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। आपको करना क्या है? एवेल्युएट, ये एक इक्वेशन दे रखी है, इसको आपको सॉल्व करना है, इसका आपको आंसर बताना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। पहले इस फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अच्छा, 70% ऑफ 320 दिया हुआ है, राइट? तो इसको पहले हम लिखते जाते हैं। 70% को मैं लिख सकता हूं 100, 70 डिवाइड बाय 100। ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई 320, नेक्स्ट प्लस 45% का मतलब आउट ऑफ 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई टू 240। अब देखिए दोस्तों, ये आपके पास एक मैथमेटिकल इक्वेशन टाइप है जिसमें मल्टीप्लाई और प्लस दोनों ही आ रहे हैं। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको एक रूल पता होना चाहिए, जो कि बहुत बेसिक रूल है मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। ये आप किसी भी कैलकुलेशन में आपको ये रूल हमेशा ही अप्लाई करना है, तभी आपके क्वेश्चन सॉल्व सही से होंगे। मैं आगे इसकी इंपॉर्टेंस और बताऊंगा आपको। इस तरह के बॉडमास से रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूं मैं सिंप्लीफिकेशन में। तो आप देख लेता हूं, थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं इसको, क्या होता है बॉडमास रूल, इसको थोड़ा एक्सपैंड करते हैं। बी मतलब होता है ब्रैकेट, ओ मतलब होता है ऑर्डर्स। ऑर्डर मतलब होता है आपका पावर हो गई या इंडिसेस या रूट्स। नेक्स्ट होता है आपका डिवीजन, नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन, फर्दर एडिशन, और लास्ट में आता है आपका सब्ट्रैक्शन। ये होता क्या है बेसिकली? ये डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटीज है। मतलब अगर किसी इक्वेशन में ये सारी चीजें हो, ब्रैकेट भी हो, उसमें पावर्स भी हो, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, सब चीज हो, तो आप कैलकुलेशन में सबसे पहले प्रायोरिटी किस चीज को देंगे? आप कैलकुलेशन में सबसे पहली प्रायोरिटी देंगे ब्रैकेट को, क्योंकि फर्स्ट नहीं आता है ब्रैकेट। ब्रैकेट की जो चीजें हैं वो आप पहले सॉल्व करेंगे, फिर आप ऑर्डर्स पे ध्यान देंगे, मतलब पावर्स जो रहेंगी, या इनको इंडिसेस भी बोलते हैं, या रूट्स, उनको ध्यान देंगे। फिर आप डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, देन आप सब्सट्रैक्शन करेंगे। ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर, प्रायोरिटी रहनी चाहिए। प्रायोरिटी, सबसे पहली प्रायोरिटी बोर्ड, इसको बी को, देन ऑर्डर्स, इस तरीके से लास्ट प्रायोरिटी आपकी सब्ट्रैक्शन को रहेगी। तो चलिए ये रूल को हम अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं सिर्फ दो ही ऑपरेटर्स यहाँ पे हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पहले आपको किसको प्रायोरिटी देनी है? मल्टीप्लिकेशन को। तो चलिए पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए क्या होगा, पहले तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, और ये वाले 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। अच्छा, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों साथ में आप कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं आएगा। हालांकि डिवीजन की प्रायोरिटी यहाँ पे आप देख पा रहे हो पहले है, बट आप डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को साथ साथ में कर सकते हैं, राइट? अब बताओ 7 इंटू 32 क्या होगा? 224 प्लस, अब आपको ये प्लस बाद में करना है, उससे पहले फिर से ये वाला मल्टीप्लिकेशन करना है, क्योंकि यहां मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी पहले है। इस वाले मल्टीप्लिकेशन को पहले कवर करना है आपको, राइट? तो देखो यहां से एक 0 से एक 0 कैंसिल,
5 से 9 टाइम्स, 5 से 2 टाइम्स, 2 से कटेगा ये 12 टाइम्स, 9 इंटू 12 108। अब आपको एक सिंगल ऑपरेटर बचा है एडिशन का, वो एडिशन आपको कर डालना है। कितना होगा ये, 8 ऐड करेंगे 232, 432 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? ये मैं रब कर देता हूं और सेकंड क्वेश्चन पे फिर हम जाएंगे। चलिए यहां मैं लिख देता हूं एक बार बॉड मास, ताकि आपको इजी पड़े इस क्वेश्चन को करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैं एक बार लिख देता हूं यहां पे। एक्चुअली ये 2/3% है ऑफ 600 ग्राम्स माइनस 33 1/3% ऑफ 180 ग्राम्स, राइट। देखो आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि 16 2/3% का डायरेक्ट फ्रैक्शन आपको याद रखना है। 16 2/3% का फ्रैक्शन फॉर्म होती है 1/6 ऑफ, मतलब मल्टीप्लाई 600 ग्राम्स माइनस, और 33 1/3% की फ्रैक्शन फॉर्म क्या होती है 1/3 ऑफ है मल्टीप्लाई 180 ग्राम्स, राइट। अब देखो यहां पे मल्टीप्लाई है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, देखियो मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन में पहली प्रायोरिटी किसको देनी है, मल्टीप्लाई को। तो चलिए ये वाला फ्रैक्शन, ये वाले मल्टीप्लीकेशन वाला सॉल्व पहले कर लेते हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड मैंने बोला एक ही तरह का है, वो आप दोनों एक साथ में कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। तो 6 से कट जाएगा कितना टाइम्स, 100 टाइम्स, इट मींस 100 ग्राम्स माइनस एज इट इज रहेगा, फिर से मल्टीप्लाई को प्रायोरिटी दी जाएगी, और 3 से कट जाएगा कितना टाइम्स 60। तो बोलो कितना आ जाएगा 60 ग्राम्स, 100 ग्राम्स माइनस 60 ग्राम्स इज 40 ग्राम्स। तो ये आपका आंसर है। क्लियर हो रहा है आपको? देखिए ये पीसीएस का क्वेश्चन है और इतना इजी क्वेश्चन है, बस आपको यहाँ पे बोडमास रूल का ध्यान देना था, राइट। तो चलिए आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। यहां पे आपको पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50। इसका हिंदी में क्या मतलब होगा, 2 50 का कितना परसेंट है, राइट। 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50, यानी कि 2 50 का कितना परसेंट है। तो अगर हम फ्रैक्शन में बात करें, फ्रैक्शन में देखिए आपको क्या समझने की चीज है। सपोज x अपॉन वाई एक फ्रैक्शन है, ये वाली वैल्यू क्या होती है हमारी न्यूमरेटर, और नीचे वाली वैल्यू क्या होती है हमारी डिनोमिनेटर, ये आपको पता है, राइट। अब इस फ्रैक्शन में खास बात क्या है, जिससे हमें कंपेयर करना होता है, जिससे हमें कंपेयर करना होता है वो नंबर हमारा नीचे होता है, ठीक है ना। हिंदी में इसमें लिख देता हूं मैं, जिससे कंपेयर करना है, ठीक है, वो नीचे आएगा हमारा, डिनोमिनेटर में वो संख्या आती है, ठीक है। और x वाली वैल्यू जो न्यूमरेटर में, वो कौन सी वैल्यू होती है, जिसको हमें कंपेयर करना है, जिसको कंपेयर करना है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा आपको ये ऐसा क्यों लिख रहे हैं। सपोज एक स्टेटमेंट में आपको बोलता हूं, हरि राम से बड़ा है, ठीक है ना। हिंदी में एक स्टेटमेंट मैंने आपको बोल दी कि हरि राम से बड़ा है, या हरि इज लार्जर देन राम, ठीक है। इंग्लिश में अगर हम उसी चीज को बोलेंगे तो हरि इज लार्जर देन राम। तो मैं आपको जिस इसमें ये बताना चाह रहा हूं कि आप, अगर मैं आपसे पूछूं कि किसको किससे कंपेयर किया जा रहा है, तो आप यहां पे बता पाएंगे मुझे कि किसको किससे कंपेयर किया जा रहा है। हरि राम से बड़ा है, तो हरि को कंपेयर किया जा रहा है किससे, राम से। हरि किससे बड़ा है, राम से, ठीक है। तो राम से कंपेयर किया जा रहा है। तो अगर मैं इसी चीज को, हरि और राम को आपसे बोलूं कि न्यूमरेटर में किसको रखोगे और डिनोमिनेटर में किसको रखोगे, एक एग्जांपल के तौर पे, तो आप मुझे बोलोगे कि हरि को कंपेयर कर रहे हैं तो हरि न्यूमरेटर में आएगा, और राम से कंपेयर कर रहे हैं तो राम डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है। बात समझ में आई? तो यहां पे सिंपल सा फंडा ये है कि जिससे कंपेयर करना है वो नीचे आएगा, और जिसको कंपेयर करना है वो ऊपर आएगा। क्लियर है? अब मैं इसको मिटा देता हूं, क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहां पूछा 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50।
इसका मतलब कंपेयर किसको करना है, 2 को करना है, ठीक है, तो 2 न्यूमरेटर में आएगा। और कंपेयर किससे करना है, 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50, 2 50 का कितना परसेंट है, तो 50 नीचे आएगा। बच्चे इसी चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं और उनका आंसर गलत हो जाता है, ठीक है। तो अब देखो ऊपर न्यूमरेटर में 2 आ गया, 50 डिनोमिनेटर में आ गया, इनटू क्या कर देंगे हम 100, क्योंकि हमें क्या निकालना है, क्या निकालना है बच्चों, परसेंटेज निकालना है, राइट। तो परसेंटेज में मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे हम। 50 से देखो कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, इसका मतलब आंसर क्या है हमारा 4%। क्लियर हुआ आपको, बात समझ में आई, ठीक है। आगे और क्वेश्चंस देखते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। देखो इधर नेक्स्ट क्या है हमारा, हाफ इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3। देखो हाफ को किससे कंपेयर कर रहे हैं हम, 1/3। यही तो सवाल में पूछा गया है कि हाफ 1/3 का कितना परसेंट है। भाई हाफ को कंपेयर कर रहे हैं किससे, 1/3 से। तो आप बताओ अगर परसेंटेज मुझे निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, हाफ को जिसको कंपेयर करना है उसको ऊपर लिखेंगे, जिससे कंपेयर करना है उसको नीचे लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, ठीक है। अब देखो हाफ है यहां पे, ये डिवीजन में जो फ्रैक्शन रहता है उसको हम मल्टीप्लीकेशन में क्या लिख सकते हैं, रिवर्स करके लिख सकते हैं। ये आपको पता होगा, जैसे x बाय वाई अपॉन में a बाय बी है, तो ये क्या होता है, अगर मैं ओवरऑल डिवीजन है यहां पे, अगर इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो a बाय बी को क्या लिखना पड़ेगा, b बाय a, इस तरीके से। तो यहां पे कितना हो जाएगा बताओ, ये हाफ इंटू 3/1 इंटू 100 कर देंगे, 2 से 50 एंड 50 इंटू 3 इज 150। इट मींस कितना आंसर आएगा 150%, मतलब हाफ 1/3 का कितना परसेंट है, 150% है, राइट। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूं। आइए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या पूछा, व्हाट परसेंट ऑफ 7 इज 84। देखो हमें मतलब समझना पड़ेगा, क्या बोला है, व्हाट परसेंट ऑफ 7 इज 84। अब यहां पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई 7 को 84 से कंपेयर करना है या 84 को 7 से कंपेयर करना है, इसीलिए मैंने दोनों तरह के क्वेश्चन इसमें डाल दिए। तो देखिए व्हाट परसेंट ऑफ 7 इज 84, तो इसका मतलब क्या है हिंदी में कि 84 7 का कितना परसेंट है, राइट। 84 7 का कितना परसेंट है, तो जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो है 7 और किसको कंपेयर कर रहे हैं, 84 को। तो 84 ऊपर, नीचे 7 डिवाइड इनटू 100% में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। 7 से कटेगा तो कितना आंसर आ जाएगा 1200%। इसका मतलब सीधे सीधे क्या है, 84 7 का कितना है 1200% है, राइट। अब इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, व्हाट परसेंट ऑफ 84 इज 7। 7 84 का कितना परसेंट है, तो 7 84 का कितना परसेंट है, देखो कितना आएगा, ये फ्रैक्शन कितना है 1/12 इंटू 100। अगर आप 1/12 का फ्रैक्शन से परसेंटेज वैल्यू अगर आपको याद रहेगी तो आप डायरेक्ट कटाक से क्या लिख सकते हो, 8 1/3%। नहीं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको याद नहीं है तो आप 100 डिवाइड बाय 12 को सॉल्व कर दो, 4 से कट जाएगा, 3 टाइम्स 4 से 25, और इसको सॉल्व करोगे आप तो 8 1/3 आ जाएगा, राइट। ये आपका आंसर है। क्लियर है बच्चों, ठीक है। इस तरीके से हम इस कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस को देखेंगे और कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन मैं जानबूझ के आपको और दिखा रखे हैं यहां पे, ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो। डिनोमिनेटर में क्या संख्या आनी चाहिए, क्या वैल्यू आनी चाहिए, वो आपको क्लियर हो जाए यहां पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने क्या बताया हुआ है, ए की वैल्यू यहां पे क्या दी गई है 20, बी की वैल्यू 50 आपको दी गई है, राइट। अब आपसे पहले प्रश्न में क्या पूछा गया है, पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। क्या आप हिंदी में इसका मतलब मुझे समझा पाओगे, क्या है इसका मतलब, ए बी का कितना परसेंट है, राइट। ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, ए बी का कितना परसेंट है, इसका मतलब क्या है, ए को कंपेयर करना चाह रहे हैं हम किससे, बी से, इंटू 100। भाई परसेंट निकालना है हमें, तो परसेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 100। आप कर दो इस कैलकुलेशन को, इस कैलकुलेशन को करते ही जो भी आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। देखो यहां से दिख रहा है मुझे डायरेक्टली 2 टाइम जा रहा है, 20 इंटू 2 40%, तो आंसर इज 40%, ठीक है। नेक्स्ट इसका रिवर्स क्वेश्चन पूछा, बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए। भाई बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, बी ए का कितना परसेंट है,
तो बी को कंपेयर कर रहे हैं किससे, ए से, इंटू 100, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। 50 डिवाइड बाय 20 इंटू 100, एकदम आंसर आएगा। 20 से कटेगा 5 टाइम्स, 50 इंटू 5 250%। क्लियर हो रहा है? ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन मजेदार है। ए इज हाउ मच परसेंट लेस देन बी। पहले क्वेश्चन को हम समझेंगे एक बार। ए इज हाउ मच परसेंट लेस देन बी, मतलब कि ए बी से कितना परसेंट कम है। अब देखो यहां पे स्टार्टिंग में हमने पूछा था ए बी का कितना परसेंट है, यहां पूछा था बी ए का कितना परसेंट है। यहां पे हम पूछ रहे हैं ए बी से कितना परसेंट कम है। तो ए का कंपैरिजन बी से हो रहा है, बट डायरेक्टली कंपैरिजन नहीं हो रहा है। हम पूछ रहे हैं कि कितना कम है। तो जो कम वाला वैल्यू है ए का, ए और बी का जो कम वाला वैल्यू है उसको कंपेयर कर रहे हैं किससे, देन बी। देखो कंपैरिजन में आपको साफ साफ दिख रहा है बी से कंपेयर कर रहे हैं, तो बी नीचे आएगा। ये हमें क्लियर हो गया कि कंपैरिजन हो रहा है बी से, और कितना कितना कम है ये पूछ रहा है। तो देखो बी बड़ा है, ए छोटा है, तो जो डिफरेंस होगा उतना ही तो कम होगा। तो बेसिकली यहां पे क्या पूछा जा रहा है, बी माइनस ए अपॉन बी इंटू 100। ठीक है ना, इतना आपको सोचने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे कितना कम है वो ले लो आप। ये 20 है भाई, ये 50 है, तो कितना कम है, 30 कम है किससे, बी से। बी कितना है, 50, नीचे आ गया 50 इंटू 100। 50 से 2 टाइम्स कटेगा, 30 इंटू 2 इज 60%। ये आपका आंसर है। क्लियर है? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बी इज हाउ मच परसेंट मोर देन ए। हमने ये तो देख लिया कि भाई ए बी से कितना परसेंट कम है। अब हम क्या देखने वाले हैं, बी ए से कितना बड़ा है। तो सिंपल सी बात है भाई, जितना ए बी से कम होगा उतना ही बी ए से बड़ा होगा। तो यहां तो डिफरेंस ही आना है, पर यहां हम कंपेयर किससे करने वाले हैं, ए से। तो क्या आ जाएगा, डिवाइड में ए इंटू 100। तो दोनों का डिफरेंस लिया, 30 आया। अब ए 20 था हमारा, इंटू 100 कर देंगे। 20 से कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 150%। क्लियर है? ये हमारा आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। और ये जो डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू रखते हैं, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है। ठीक है ना, ये चीज मैं क्लियर कर पाया हूँ, आई होप सो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बच्चों, अगर आपने परसेंटेज की, अभी भी मैं कह रहा हूं आपसे, परसेंटेज की अगर आपने पिछली 2 वीडियोस नहीं देखी हमारे चैनल पे, तो प्लीज उसे जाके देख लीजिए। इससे क्या होगा, आपके कंफ्यूजन दूर होंगे। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो वो पहले वीडियोस देखें और फिर उसके बाद इस वीडियो पे आए तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आगे भी इस तरह की वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वो स्पेशली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आपके आने वाली हैं। सारा सिलेबस कवर करने वाले हैं हम, एकदम बेसिक से एडवांस तक जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मिसिंग फिगर्स। भाई मिसिंग फिगर आपको बताने हैं। जो ये क्वेश्चन मार्क दिख रहा है आप लोगों को, ये मिसिंग है। यहां पे मैं इसको लिख देता हूं दोबारा से। ये आपको फाइंड करना है कितना परसेंट ऑफ 25 हो जाएगा 2.125। ये आपका क्वेश्चन है। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन मार्क है, ये क्या x है, इसको हम x मान सकते हैं ना। तो यहां से मैं इसको रब कर देता हूं और इसको मैं लिख देता हूं x। मुझे x की संख्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो देखो सिंपल है, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहां पे x है, परसेंटेज मैंने आपको बताया, परसेंटेज अगर हटेगा तो नीचे डिवाइड बाय क्या आएगा, 100। ऑफ का क्या मतलब होता है, ऑफ जो इंग्लिश में ऑफ दिख रहा है, मैथमेटिक्स में इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, राइट। 25 एज इट इज, 2.125 एज इट इज। अच्छा, पॉइंट में हटा दूंगा तो कितने जीरो आएंगे नीचे, 1 2 3 जीरो आ जाएंगे, राइट। अच्छा, ये दोनों आपस में डिवीजन में है, ये मल्टीप्लाई में है, ये आपस में डिवीजन में है। अच्छा, ये और ये आपस में कट सकते हैं। अभी एकदम बेसिक से हम कर रहे हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। नेक्स्ट जब हम आगे बढ़ने लगेंगे तो मैं ये चीज डायरेक्टली कैंसिल करूंगा, बताऊंगा नहीं, ठीक है, राइट। अब इसको और कैंसिल कैसे करेंगे, x यहां नीचे कुछ नहीं बचा, इंटू 25। इक्वेशन कितनी हो गई, 2125 डिवाइड में 10, राइट। अब ये x कितना होगा, 2125 डिवाइड में 10। अच्छा, ये 25 यहां मल्टीप्लाई में था,
तो इक्वल टू के इधर आने के बाद ये कहाँ आएगा 25 नीचे 10 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, राइट। अब आप कैंसिल कर सकते हो, 25 से डायरेक्ट कैंसिल करना है तो डायरेक्ट कर दो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 5 से करना है 5 से करके कर दो, 5 से 5 टाइम जाएगा, 5 से 4 20 10 25, 5 से 8 5, राइट, ठीक है। तो 85/10 इसका मतलब क्या है 8.5, 85 डिवाइड बाई 10 इज 8.5। क्लियर है। इसका मतलब जो x की वैल्यू थी हमारी वो कितनी है 8.5। क्लियर है। तो मैं इसको रब कर देता हूं। अगर किसी को कोई भी डाउट रहता है तो वो कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ जरूर सकता है, मैं उसका आंसर दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9% ऑफ, देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह मैं डायरेक्टली क्या लिख रहा हूं x लिख देता हूं, क्योंकि x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है 63। देखिए बच्चे इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे बैंकिंग एग्जाम्स में भी आते हैं, कई बार एसएससी के एग्जाम्स में भी आ जाते हैं, ठीक है। वन लाइनर क्वेश्चन टाइप हैं ये। अच्छा, परसेंटेज हटेगा तो डिवाइड बाय 100 आएगा, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई x 63। ये बहुत सिंपल है, कैंसिल आउट में कर सकता हूं, या तो आप x को पहले लिख के बाकी चीजें इधर उधर ले जाओ, या डायरेक्टली यहां से कैंसिल कर सकता हूं। जो न्यूमरेटर है इक्वल टू के इधर न्यूमरेटर से डायरेक्टली कैंसिल आउट हो सकता है, और इक्वल टू के इधर जो डिनोमिनेटर में है वो इस वाले डिनोमिनेटर पोर्शन में जो भी वैल्यू रहेगी उससे डायरेक्ट कैंसिल आउट हो सकता है। तो 9 से 7 टाइम्स कैंसिल आउट हो रहा है। अब बताइए x की वैल्यू यहां पे क्या होगी, ये 100 यहां डिवाइड में था तो यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 into 100 इज 700। क्लियर है, आंसर विल बी 700। तो 9% ऑफ 700 इज 63। क्लियर है। चलिए दो क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 0.25% ऑफ x 0.04, राइट, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। 0.25% डिवाइड बाय 100 ऑफ मतलब x 0.04, ठीक है। अब देखो यहां से पॉइंट हटेगा तो 2 0 आएगा नीचे, और यहां से पॉइंट हटेगा तो यहां भी डिवाइड बाय 2 0 होगा, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, राइट। अब यहां पे 25 से कितना टाइम्स कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, तो क्या बचा है यहां पे देखो 1/4 इंटू एक्स इज इक्वल टू, ये हटा दिया था ये 4 बचा, तो अब मैं x की वैल्यू सिंपली यहां से निकाल सकता हूं। ये 4 जो डिवाइड में था वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16 आंसर। ये सारे स्टेप्स में जरूर क्लियर करता हूं ताकि जिन बच्चों की कैलकुलेशंस वीक हैं वो इस स्टेप में कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं एक एक स्टेप लिखता हूं, ठीक है। आपको अगर कैलकुलेशन आपकी अच्छी है तो आप यहां से डायरेक्टली आंसर पे पहुंच सकते हो, किसी ने रोका नहीं है आपको, ठीक है। और ऐसे ही पहुंचना है आपको समय वेस्ट नहीं करना है ज्यादा कैलकुलेशंस में, राइट। चलिए x इक्वल टू 16 हमारा आंसर आ गया। तो आज हमने देखा बेसिक क्वेश्चंस परसेंटेज के, सिंप्लीफाइड क्वेश्चन किस तरीके से इक्वेशन फॉर्म में या किस तरीके से सिंप्लीफिकेशन टाइप में परसेंटेज के क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ठीक है। तो आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में हम और भी अच्छे क्वेश्चंस परसेंटेज के देखने वाले हैं, एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस सारे टाइप के क्वेश्चंस परसेंटेज के कवर करेंगे इसमें, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन के पैटर्न्स आते हैं, राइट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी मोटिवेटेड, कीप स्टडिंग। जय हिंद, जय भारत।